हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ आए हैं जो जीके जीएस का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण है उन एग्ज़ामों के लिए जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आईबीपीएस ग्रामीण बैंक मेंस एग्ज़ाम या जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी एग्ज़ामों के लिए या एनटीपीसी हो, कहीं से भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहला प्रश्न है, कहता है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की भूमिका क्या रही और इस सम्मेलन में कौन कौन से प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आइए हम देखते हैं। उत्तर में है, कहता G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी भारत ने की। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि 2023 जो G20 शिखर सम्मेलन था उसकी मेज़बानी किस देश ने की, तो भारत ने की, जो भारत के वैश्विक नेतृत्व और कूटनीतिक शक्ति का प्रतीक है। ये भी बात सही है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुई उसमें उसका किस किस मुद्दा हुआ था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम, सभी का एक परिवार की भावना को आगे बढ़ावा दिया और विकासशील देशों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया। जलवायु, वित्त और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे, आप नोट बना सकें। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, क्या चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के क्या प्रमुख वैज्ञानिक और राष्ट्रीय महत्व है। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया। अब इसका उत्तर देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला भारतीय मिशन है। किस ध्रुव पे, तो दक्षिणी ध्रुव पे। दक्षिणी ध्रुव, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि किस ध्रुव चंद्रयान 3 किस ध्रुव पे लैंड किया, तो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया ना। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जो चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं। इसका मनोवैज्ञानिक यानी इसका वैज्ञानिक महत्व यह है कि इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य खनिजों की खोज को बढ़ावा मिलेगा। किस किस चीज़ की वो खोजने के लिए चंद्रयान 3 का मिशन क्या था, जिसमें अन्य खनिज दक्षिणी ध्रुव पर, जिसमें पानी हो गया है और अन्य खनिज है, इसकी खोज के लिए वहाँ पे चंद्रयान 3 को भेजा गया है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा मिलेगी। इसके अलावा इस सफलता ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रतिष्ठा को विश्व भर में मजबूत किया है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला पेज पे कहता है, क्या तीसरा क्वेश्चन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग पर हालिया वैश्विक बहस के मुख्य बिंदु क्या है और इसके संभावित सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, है ना। एआई का महत्व अब बढ़ा है ना। एआई से सदुपयोग और एआई से दुरुपयोग भी होता है ना। तो आइए इसमें हम देखते हैं इसके बारे में और क्या कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग पर हाल ही में वैश्विक बहस में इसके नैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रमुख बिंदुओं में एआई का रोजगार पर प्रभाव, डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता तथा एआई के उपयोग से जुड़े कानूनी और नैतिक सवाल शामिल हैं। एआई के कारण कई पारंपरिक नौकरियों को भी खतरा बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही नौकरियों के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। एआई का समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। यह हमारी कार्यशैली, जीवन शैली और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बड़ा बदलाव लाएगा। कौन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के कारण क्या रहे और राज्य में शांति बहाल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं और देखते हैं इसका उत्तर क्या कहता है ना। मणिपुर में हालिया हिंसा जातीय और सांप्रदायिक तनाव के परिणाम थे। क्यों हिंसा हुई थी, तो जातीय और सांप्रदायिक तनाव के परिणाम थी, जिसमें कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष हुआ। किन दो समुदाय के बीच हुआ संघर्ष, तो कुकी और मैतेई दो समुदाय हैं वहाँ की, और उन दोनों समुदाय के बीच संघर्ष हुआ। भूमि अधिकार, आरक्षण, राजनीति, प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों में इस तनाव को और बढ़ावा दिया। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू, इंटरनेट प्रतिबंध, अतिरिक्त और सुरक्षा बलों की तैनाती की।
जिसे शांति वार्ता के लिए स्थानीय संगठनों और नेताओं से बातचीत भी जारी रही और केंद्र सरकार ने शांति बहाल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया। तो ये हुई मणिपुर हिंसा का कारण क्यों हुई थी और किस तरह से शांति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए। तो इस क्वेश्चन इस टॉपिक को भी ध्यान में रखें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 5 पे है। शायद टाइपिंग में एक क्वेश्चन को छूट गया है। तो ये छठा क्वेश्चन कहता है क्या कि विश्व बैंक और IMF की हालिया बैठक में किन वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई और इससे विकासशील देशों को क्या लाभ होने की संभावना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में कहता है कि विश्व बैंक और IMF की हालिया बैठक में वैश्विक आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और विकासशील देशों के कर्ज संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए क्या हुआ, विश्व बैंक की जो हालिया बैठक हुई थी वो किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई, विकासशील देशों के कर्ज संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ये चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछता है। IMF ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों को सहायता देने की बात कही थी। बैठक में यही जोर दिया गया कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और हरित प्रौद्योगिकी में निवेश कैसे बढ़ाया जाए। विकासशील देशों को विशेष रूप से वित्तीय सहायता और ऋण पुनर्गठन को यानी में छूट का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्राप्त हो सकेगी। तो इस तरह से वहाँ पे पहल की गई थी, इस चीज़ों को रखा गया था। IMF और विश्व बैंक जो बैठक हुई थी उसमें। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, जलवायु परिवर्तन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और इस संकट से निपटने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। उत्तर जानते हैं इसका हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई तटीय शहर जैसे मुंबई, जो समुद्र से सटे इलाके हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बाढ़ जैसे समुद्र का स्तर में जब वृद्धि होती है तो खतरे का सामना करना पड़ता है इन क्षेत्रों को। इसके अलावा उत्तरी भारत के हिमालयी क्षेत्र जैसे ग्लेशियर के पिघलने से प्रभावित होते हैं। जब बर्फ़ पिघलते हैं तो उस क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP जैसी पहल कदमियों के माध्यम से जलवायु संकट से निपटने के उपाय किए। देखिए किन दो चीज़ हैं, तो हरित प्राधिकरण और ये NCAP जैसे ये उपाय किए। इसके साथ ही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हमारा वायुमंडल साफ सुथरा और स्वच्छ रहे, है ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, यूरोप में शरणार्थी संकट के पीछे का प्रमुख कारण है। यानी क्या प्रमुख कारण है कि यूरोप में शरणार्थी संकट के पीछे क्या प्रमुख कारण है और यूरोपीय संघ इन चुनौतियों को सामना कैसे कर रहा है। आइए इसको हम देखते हैं। यूरोप में शरणार्थी संकट के पीछे मुख्य रूप से मध्य पूर्व अफ्रीका और एशिया के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से आने वाले शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि प्रमुख कारण है। जैसे सीरिया, अफगानिस्तान और सूडान जैसे देशों में जारी संघर्ष, आतंकवाद और आर्थिक संकट लोगों को अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। यूरोपीय संघ इस संकट का सामना करने के लिए शरणार्थी पुनर्वास और अप्रवास नीतियों में सुधार कर रही है वहाँ की सरकारें। इसके साथ ही सीमा नियंत्रण कड़ा किया जा रहा है और सदस्य देशों के बीच शरणार्थियों का समान रूप से पुनर्वास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 टॉपिक पे भी ध्यान रखें, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल करेंसी के उपयोग को लेकर भारत सरकार की क्या नीति क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और चुनौतियां क्या है, इसके बारे में भी जानना है। भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी CBDC को लेकर एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है। या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने डिजिटल रुपयों के उपयोग की दिशा में एक कदम उठाया है। इसके फ़ायदे में लेन देन की पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी। जी हाँ, डिजिटल जो लेन देन होती है उस पारदर्शिता उसमें अच्छी होती है, भ्रष्टाचार उसमें नहीं होती है। नगद लेन देन की आवश्यकता को कम करना शामिल इसमें है। हालांकि चुनौती भी है, जैसे कि साइबर सुरक्षा का खतरा यहाँ पे होता है। जैसे डिजिटल पेमेंट हो गया या किसी तरह से डिजिटल भुगतान हो गया, उसमें साइबर सुरक्षा की खतरा होता है।
डिजिटल शिक्षा की कमी, और ग्रामीण इलाकों में जैसे हर जगह पे डिजिटल सुविधा, डिजिटल शिक्षा नहीं हो पाता। जैसे ग्रामीण इलाकों में तकनीक पहुंच की समस्या है, यहाँ पे ग्रामीण इलाका जहाँ होते हैं, इन सारे समस्याओं का बहुत सारे समस्या वहाँ पे होते हैं जो कि डिजिटली रूप से वहाँ पे काम ये नहीं करती है ये चीज़ें। तो सरकार इन मुद्दों को सुलझाने के लिए जागरूकता, बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रही है। इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है डिजिटल करेंसी के बारे में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग कौन से उपाय कर रहे हैं। देखिए, इसमें है भारत में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे प्रमुख रूप से मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग पानी जमा ना होने दें। पानी जमा होने से मच्छर या अन्य प्रकार की उसमें कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं। बरसात के दिनों में अधिकतर ये देखने को मिलती है। मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाओं को उपचार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही संक्रमित क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को, डेंगू मलेरिया को रोकने की सरकार के द्वारा उपाय किए गए हैं। आगे चलते हैं। कहता है कि हाल ही में शुरू हुए डिजिटल इंडिया मिशन के नए चरण के तहत सरकार कौन कौन सी नई योजनाएं लागू कर रही है, यानी कि हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं उत्तर क्या कहता है। डिजिटल इंडिया मिशन के नए चरण के तहत सरकार ने कई योजनाएं की शुरुआत की है, जिसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देना, जी ये चीज़ें सही है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना शामिल है। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी दी जा रही है। साथ ही इसकी ई गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सशक्त किया जा रहा है ताकि सभी नागरिकों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिल सकें। इन सारे जो डिजिटल इंडिया मिशन के चरण थे, इसकी शुरुआत जो योजनाएं चलाई गई थी, है ना, इन सारी चीज़ों पे काम कर रही है ना। अब आगे चलते हैं।